दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के बंदे हैं, बस ये बात समझ लिए। इसमें मैं पर्पस का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। दुनिया में टोटल दो बंदे, एक वो जो किसी के लिए कुछ दे रहा है किसी को, और एक वो जो किसी से कुछ ले रहा है। बस दुनिया में तीसरा कोई बंदा नहीं। अब आप खुद अपने अपने अंदर जाके सोचें कि आप जब सुबह उठते हैं या दुनिया में देखते हैं, इधर सेशन में आ रहे थे या फिर कोई काम करते हैं, बच्चे की शादी करते हैं, स्कूल में डालते हैं, बराबर हर चीज़ के पीछे या तो आपकी सेल्फिश रिसीविंग फिलॉसफी होती है या फिर आपकी सेल्फलेस गिविंग फिलॉसफी होती है। और हमारे अल्लाह ताला ने निज़ाम, इसको निज़ाम बोल रहा, अपने अंदर हमारे अंदर निज़ाम में डाल दिया कि हमें कोई भी बंदा हो, चाहे ब्राज़ील में हो, चाहे श्रीलंका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, हम अंदर से सेल्फिश लोगों से नफरत करते हैं। ये कोई स्कूल है जो हमें सिखाता है? बीकन हाउस में सिखाई जाती है बात, बेटा जब सेल्फिश बंदे देखना नफरत करना। ये लोग बुक नंबर 1 चैप्टर 1 सेल्फिशनेस, हाउ टू हेट अ सेल्फिश मैन। देयर इज नो बुक लाइक दिस। व्हाई डू वी हेट ऑल द सेल्फिश पीपल? एंड दैट्स नॉट द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट इज यही निज़ाम है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जब भी कोई सेल्फलेस बंदा देखोगे, अचानक मोहब्बत और इश्क और उनसीयत और उल्फत के जज्बे निकलेंगे, आपके दुआएं निकलेंगी उसके लिए। इसके लिए भी कोई बुक नहीं है। तो ये कहाँ है ये किताब? ये कौन सा सब्जेक्ट है जो कि इतनी यूनैनिमिटी के साथ, इतनी यूनिफॉर्मिटी के साथ वन डेफिनेशन सब के अंदर लेके बैठा हुआ है? दैट सिस्टम सूरह फुस्सिलात में अल्लाह ताला ने कहा ना कि फिस समा, आसमानों में दिखाऊंगा तुम्हें, और फी अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर दिखाऊंगा निशानियां। दोनों जगहों पे निशानियां दिखाऊंगा, ताकि ये ना हो कि सर मुझे फिजिक्स नहीं आती थी तो मैं आसमानों में क्या ढूंढता। ये सारी बातें फिजिक्स की तो नहीं बताई ना मैंने अभी तक। ये सब बातें हम सब के अंदर, हमारे अम्मा अब्बा के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर क्यों आ रही? बिकॉज इट इज विद इन अस। और एथीज्म के खिलाफ एक ही ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि आपके बच्चों के सामने आएगा। ये अगर किताब आपने ना खुलवाई उनके आगे तो आपके बच्चे एथीस्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूथ का परसेंटेज एथीस्ट हो चुका है, अल्लाह को मानते ही नहीं है। कहता भी होगा मानता, क्योंकि उसको पता है गोली लग जाएगी। कल वो खुशाब में हुआ ना, बंदे गोली मार दी सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर को, तो हर बंदा गोली के डर से अल्लाह को मान रहा है, असल में बीच में से नहीं मान रहा। सो ये जब तक इनको ये नहीं पता चलेगा कि ये इतनी पूरी किताब, पूरी दुनिया में एक ही किताब हर एक को क्यों मिल रही है, तब पता चलता है कि ये सिर्फ कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला हर बंदे को अपनी फितरत से पैदा करते हैं, और माँ बाप उसको या यहूदी बना देते या नसरानी। सो इसका मतलब है ये अंदर की किताब है जो सेल्फिशनेस को रिपल्स करती है, नफरत करती है, सेल्फलेस से मोहब्बत करती है, हर वक्त सोचती रहती है कि मैं इधर क्या करने आया हूँ इधर। आज मैं आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ, आज से पहले किसने पूछा अपने आप से, या कोई रेगुलरली सोचता है कि दुनिया में क्या करने आया हूँ? हाथ खड़ा करें, मुझे पता चले। ख़वातीन सोचनी और मर्द कोई नहीं सोचा। कौन के ये हालात हो गए? अच्छी हालात हो गए, अच्छी बात है। Why am I in this planet? ये कौन सोच रहा है दुनिया यहाँ पे? आज तक किसने इस रेगुलर हैबिट में सोचता है? हर रोज सुबह उठ के कहता है यार ठीक है स्कूल जाना है, ठीक है दफ्तर जाना है, काम करना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, वीकेंड आउट जाना है, सिटी स्कूल जाना है, नौकरी करनी है, इतने पैसे बनाने हैं, मगर मैं दुनिया में क्यों आया हूँ? Why am I on this planet? अच्छा, बच्चों को इस तरह कभी भी मजलिस में, मस्जिद में चुप ना कराया करें। जब ये खामोशी हो गई ना, कौम खत्म हो गई। ओके, ये जो बच्चों की चीखों से लोगों को मसले होते हैं ना, उनको ये बच्चे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। These kids are supposed to make noise. That's the best part about being a child. And bringing them here, अच्छी बात है माशाल्लाह। ये है खूबसूरती अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी। मैं वैसे ज़रा सा बायस्ड हूँ, मेरी बेटियाँ ज़्यादा है ना, तो मैं बायस्ड हूँ, मुझे बच्ची ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि अल्लाह ने शायद ज़्यादा रहमत इसमें डाली, हालांकि दोनों में। देखिए 12वें साल में ना इंसान बालिग हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने कैसे बताया हमें? इसी निज़ाम के थ्रू बताया कि अगर आप मेरे इस स्कल के अंदर से देख रहे होते ना उन बच्चों को, तो आपको दो अलग अलग तरह के दिमाग नज़र आ रहे होते। उस छोटी बच्ची का ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा है ही नहीं। ओके, 12वें साल में उसका ये वाला हिस्सा क्रिएट हो जाएगा। गर्ल्स 9 to 12, बॉयज़ 11 to 14। ओके, सो ये वाला क्रिएट हो जाएगा, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। सो बच्चों से फ़लसफ़ा मत कभी डिस्कस कीजिए, फ़लसफ़े का सेंटर ही है, उसका बेचारे का बना ही नहीं हुआ। इस बंदे की टांगे ना उसको भागने की डिमांड मत करें, और बड़ों से बच्चों वाली बातें करना बंद करें।
18 साल का बच्चा, ये कॉन्सेप्ट ये नया आया है। 18 साल का बच्चा नहीं होता, 18 साल का फुली फंक्शनल सिस्टम बता रहा है, सब कुछ बता रहा है कि फुली फंक्शनल एडल्ट है वो। अगर वो बड़ी बातें नहीं कर रहा तो अम्मी और अब्बू में कोई मसला था। ओके, 12वें साल 13वें साल चले सेफ साइड के ऊपर, अब उसको प्रेशर डालना शुरू कर दें, काम दें उसको, बड़े मसले में जाए, गलत करे तो सजा दें, सही करे तो जजा दें। छोटे बच्चे को किसी भी किस्म की सजा जजा का सिस्टम समझ नहीं आता। ओके, सो ये वाले काम अपने बच्चों के साथ हमने बंद करने पड़ेंगे। हमने अपने बच्चों का दिमाग जो है वो 30% तक छोटा कर दिया हुआ है। क्यों? 12वें साल से पहले सजाएं दे देंगे। और ये बहुत बड़ा काम है जो ख़वातीन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा आपके पास ज़्यादा होता है। तो हर बात की जो अच्छा, ये बात भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो खातून है ना, मैं ज़्यादा बायस बात करूं तो बता दिए, आपको लगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। पाकिस्तान की जो खातून है उसका जो सुर है ना वो ज़रा ऊंचा है रेगुलर बात करने का, और मर्द का सुर ज़रा नीचा है। तो बच्चे को वैसे भी खातून की आवाज़ में पिच ज़रा श्रिल होती है ना, मगर आप पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा ऊँचा बोलते हैं। अब मेरे माइक को स्पीकर लगा तो मैं उस सुर में बात नहीं कर सकता, मगर बच्चा जो है ना जब इस सुर में सुनता है ना बात, तो वो डर जाता है कि मैं कोई मसला कर रहा हूँ, और वो फिर उसका वही वाला केमिकल ट्रिगर हो जाता है जैसे कि कुछ सजा मिल रही है उसको। सो व्हेन यू नीड टू लव अ चाइल्ड, यू नीड टू मेक श्योर दैट ही नोज दैट ही इज बीइंग लव्ड। सो डू नॉट, जो सज़ा और जजा के बीच की जो लाइफ है ना आपकी, इसको नॉर्मल लाइफ कहते हैं ना। उसको सज़ा मिल, जैसे अभी बैठे हो ना, वो सज़ा में ना वो जजा में। तो नॉर्मल लाइफ में इफ़ दे आर एक्चुअली स्केर्ड कि कोई मसला है, तो इसका मतलब है घर का क्लाइमेट ठीक नहीं है। वरना जो बच्चे बिल्कुल अय्याशी करते हैं, जो आपकी बेटी ने, ये घर का क्लाइमेट ठीक है, इसको कोई फिक्र नहीं कि बाप एकदम थप्पड़ लगा दे। बिला वजह थप्पड़ से डर का जो हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल है ना, ये हर बच्चा जो हर वक्त डरा रहता है कि कुछ भी हो जाएगा। मेहमान गए में खाने को देखते हो, हालांकि बच्चे का काम होता है कि इट्स अ पार्टी फॉर हिम, मगर अम्मी देख रही होती है कि मेरी नाक कटवाई गई। आपकी नाक का क्या ताल्लुक है उस बच्चे की परवरिश से? आपकी नाकें लगी हुई हैं लाइन पे, तो बच्चे का क्या कसूर है उसमें? सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। उमर, डरना नहीं है। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस इज such an amazing difference between two different nations.